2 जनवरी 2025 शाम के 7 बजे छत्तीसगढ़ के बीजापुर पुलिस स्टेशन में एक मिसिंग कंप्लेंट फाइल की जाती है, जिसमें ये बताया जाता है कि मुकेश चंद्राकर नाम के युवक पिछले 24 घंटे से गायब हैं। यानी कि 1 जनवरी 2025 से ही मुकेश चंद्राकर गायब हैं। पुलिस इस केस को काफी सीरियसली लेती है, क्योंकि जो बीजापुर एरिया है वो काफी नक्सलवादी क्षेत्र माना जाता है और यहाँ पे नक्सली अक्सर लोगों को किडनैप कर लेते हैं सरकार और पुलिस से अपनी मांगे मनवाने के लिए। तो पुलिस इस केस को काफी सीरियसली लेती है और तुरंत ही छानबीन करना चालू कर देती है। जब पुलिस मुकेश चंद्राकर के मोबाइल नंबर को ट्रैक करती है तो मोबाइल नंबर काफी समय पहले ही, कुछ घंटों पहले ही स्विच ऑफ हो चुका था। लेकिन जो लास्ट टाइम स्विच ऑफ हुआ था और जो मोबाइल का लोकेशन है वो आसपास का ही एरिया बता रहा था। कई घंटों तक सर्च ऑपरेशन जारी रखने के बाद पुलिस की नजर सुनसान एरिया में बने हुए एक फार्म हाउस पे पड़ती है। जब पुलिस फार्म हाउस के अंदर जाती है तो पुलिस ये देखती है कि जो ये फार्म हाउस है काफी बड़ा है और पूरा सुनसान पड़ा हुआ है, कोई भी इंसान यहाँ पे नहीं रह रहा है। फिर पुलिस उस फार्म हाउस के चप्पे चप्पे को चेक करना चालू कर देती है और कुछ देर तक चेक करने के बाद पुलिस की नजर एक पानी की टंकी के ऊपर पड़ती है, अंडरग्राउंड बने हुए पानी की टंकी के ऊपर पड़ती है। पुलिस को इस टंकी को देखकर थोड़ा सा मन में एक शक पैदा हो रहा था, क्योंकि जो टंकी थी उसकी जो आधी दीवार थी वो तो काफी समय पहले ही बन के रेडी थी, लेकिन जो आधी दीवार है उसको देख के ऐसा लग रहा था कि इसके ऊपर जो प्लास्टर है, जो सीमेंट है, वो अभी 1-2 दिन पहले ही चढ़ाया गया है। फिर पुलिस का शक और ज्यादा गहरा जाता है और पुलिस कुछ मजदूरों को बुलाती है और जो ये अभी नया चढ़ा हुआ सीमेंट का जो छत है टाकी के ऊपर, उसको तोड़ने को बोलती है। इसको तोड़ने में पुलिस और मजदूरों को करीब 3 घंटे लग गए। टाकी के ऊपर का छत टूटने के बाद पुलिस की टीम जब टाकी के अंदर घुसती है तो वहां पे उनको एक डेड बॉडी मिलती है और ये जो डेड बॉडी रहती है वो मुकेश चंद्राकर की ही रहती है। पुलिस मुकेश चंद्राकर के शव को तुरंत ही पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मालूम पड़ता है कि मुकेश चंद्राकर की हत्या जो है वो गला घोटकर और सर के ऊपर कुल्हाड़ी मारकर की गई है। पत्रकार मुकेश चंद्राकर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। आरोपियों ने पत्रकार मुकेश चंद्राकर की बेरहमी से हत्या की थी। पुलिस को अभी यकीन हो गया था कि ये हत्याकांड नक्सलियों द्वारा नहीं किया गया है, ये आपसी रंजिश का मामला है। पुलिस ने मुकेश चंद्राकर के फ्रेंड्स और फैमिली से पूछताछ करना चालू कर दिया। जब पुलिस मुकेश चंद्राकर के फैमिली से पूछताछ कर रही थी तो उनको पता चला कि 1 जनवरी को 5-6 बजे से उसको लगातार कई बार कॉल पे कॉल आ रहे थे और उसके बाद वो घर से बाहर निकल गया। पुलिस जब मुकेश चंद्राकर का कॉल डिटेल निकालती है तो उनको मालूम पड़ता है कि 1 जनवरी को एक ही नंबर से लगातार कई बार मुकेश चंद्राकर को कॉल किए गए थे और वो नंबर था रितेश चंद्राकर का। रितेश चंद्राकर उस एरिया के काफी अमीर इंसान सुरेश चंद्राकर का भाई है और जो सुरेश चंद्राकर है वो एक सड़क कॉन्ट्रैक्टर है। अब पुलिस का शक और भी ज्यादा गहराने लगा था कि इसमें कहीं ना कहीं सुरेश चंद्राकर का भी हाथ है। मुकेश चंद्राकर जिनकी हत्या हुई है वो एक पत्रकार थे और वो 29 साल के थे। उन्होंने अपने मीडिया करियर की शुरुआत न्यूज 18 जैसी पॉपुलर संस्थान के साथ में की थी, लेकिन बाद में उनको एहसास हुआ कि उनके एरिया में, जिस गांव में उनका जन्म हुआ है, उस एरिया में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, नक्सलवादियों का प्रॉब्लम है और गवर्नमेंट के लोग ठीक से काम नहीं करते, पुलिस की समस्याएं हैं और भी बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जिनके वजह से लोगों को काफी ज्यादा तकलीफ हो रही है, लेकिन सरकार तक उनकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लोगों की आवाज नहीं पहुंच पा रही है। इसलिए उन्होंने डिसाइड किया था कि वो अपना एक चैनल, यूट्यूब चैनल बनाएंगे और उस यूट्यूब चैनल पे अपने लोकल एरिया के प्रॉब्लम्स को डालेंगे, जिससे कि सरकार की नजर में वो सारे प्रॉब्लम्स आ जाएं और लोगों की समस्याएं कम हो सके। मुकेश चंद्राकर ने कुछ दिनों पहले ही अपने यूट्यूब चैनल पे एक बहुत बड़ा सड़क घोटाले का खुलासा किया था, जिसमें करीब उन्होंने दावा किया था कि 120 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। जो सड़कें बनाई गई हैं वो पूरी तरीके से बेकार सड़क है, उसमें नाक के बराबर पैसे लगे हैं और सारे के सारे पैसे ठेकेदारों ने अपने जेब में रख लिए हैं। और जो सड़क बनाई गई थी उस सड़क का जो मेन कॉन्ट्रैक्टर था वो था सुरेश चंद्राकर और सुरेश चंद्राकर का भाई रितेश चंद्राकर बार बार मुकेश चंद्राकर, पत्रकार मुकेश चंद्राकर को कॉल कर रहा था। अब पुलिस को पूरी तरीके से यकीन हो चुका था कि इसमें सुरेश चंद्राकर का हाथ है और उसने ही ये हत्या करवाया है। ये पहली बार नहीं है जब पत्रकार मुकेश चंद्राकर ने कॉन्ट्रैक्टर सुरेश चंद्राकर से डायरेक्ट पंगा लिया था। 2021 में कॉन्ट्रैक्टर सुरेश चंद्राकर की शादी थी और उस शादी के खिलाफ भी मुकेश चंद्राकर ने कई सारे वीडियोज बनाए थे, कई सारे आर्टिकल लिखवाए थे अलग अलग न्यूज़पेपर्स में। और पत्रकार मुकेश चंद्राकर ने यह दावा किया था कि सुरेश चंद्राकर ने अपनी शादी में 50-60 विदेशी डांसर बुलाई हैं और उस डांसर के लिए बहुत सारे पैसे लगे हैं, करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। और जो हेलीकॉप्टर से अपनी दुल्हन को विदा किया गया उसमें भी बहुत सारे पैसे खर्च हुए हैं। और जो ये सारे पैसे हैं
सुरेश चंद्राकर ने खर्च किए हैं, ये लोगों के पैसे हैं, घोटाले के पैसे हैं, ऐसा मुकेश चंद्राकर ने अपने वीडियोज में दावा किया था। और इन वीडियो से, इन आर्टिकल से भी कॉन्ट्रैक्टर सुरेश चंद्राकर काफ़ी ज़्यादा नाराज था। पुलिस ने इस हत्याकांड में अभी तक रितेश चंद्राकर समेत 3 लोगों को अरेस्ट कर लिया है। मेन मास्टरमाइंड कॉन्ट्रैक्टर सुरेश चंद्राकर अभी भी फरार चल रहा है, लेकिन पुलिस का दावा है कि वो जल्द ही उसको भी अरेस्ट कर लेगी। पुलिस को पूछताछ में मालूम पड़ा कि रितेश चंद्राकर ही पत्रकार मुकेश चंद्राकर को बार बार कॉल कर रहा था और वो कह रहा था कि आओ हम सब लोग साथ में बैठ के डिनर करते हैं और जो भी हमारा विवाद है उसको हम सॉल्व करते हैं। आज 1 जनवरी है और 1 जनवरी को हम लोग साथ में बैठ के डिनर करेंगे और पुराने जो गिले शिकवे हैं, जो दुश्मनी है, उसको हम भुला देते हैं। और पत्रकार मुकेश चंद्राकर उनकी बातों में आ गया और वो फार्म हाउस पे चला गया था डिनर करने और उसके बाद में 2-3 लोगों ने मिलकर पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या कर दी। हत्या करने के बाद उन्होंने मुकेश चंद्राकर की बॉडी को जमीन के अंदर बनी हुई टाकी के अंदर फेंक दिया और उसके ऊपर एक नई कंक्रीट की रोड चढ़ा दी, एक नई कंक्रीट की दीवार चढ़ा दी, जिससे कि उसको आसानी से तोड़ा ना जा सके। मुकेश चंद्राकर एक देशभक्त और बहादुर पत्रकार थे, उनके साथ जो हुआ वो बहुत बुरा हुआ। आपको इस वीडियो के बारे में, इस हत्याकांड के बारे में क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।